कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा चारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन विविटी फांडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताई गोप्रेमानंद ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. So we are continuing to read from Canto 2, Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, the cause of all causes, text number 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यद्विज्ञाननो यद् आधारो यत्परस्त्वं यद् आत्मका एक सृजसि भूतानि भूते एवात्ममायया। यद्विज्ञानो यद् आधारो यत्परस्त्वं यद् आत्मका एका सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। यद्विज्ञानो यद् आधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एका सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। यद्विज्ञानो यद् आधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एका सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। यद् विज्ञानो यद् आधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एका सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। यद्विज्ञानो यद् आधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एका सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। यद्विज्ञान the source of knowledge, yat adhara under whose protection, yat paraha under whose subordination, tvam you, yad atmaka in what capacity, ekaha alone, srijasi you are creating, bhutani the living entities, bhute with the help of the material elements, eva certainly, atma self, mayaya by potency. So translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. My dear father, what is the source of your knowledge? Under whose protection are you standing, and under whom are you working? What is your real position? Do you alone create all entities with material elements by your personal energy? तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आपके नॉलेज, क्योंकि कुछ भी करने के लिए सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, फिर किसी का आश्रय चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। वह किसके बल पे, किसके प्रोटेक्शन पर आप खड़े हुए हो और किसके अध्यक्ष में आप काम कर रहे हो, आपका वास्तविक रूप क्या, पोजीशन क्या है, और आप क्या अकेले ही भौतिक पदार्थों से अपने शक्ति से क्रिएट करते हो। Purport: It was known to Sri Narad Muni that Brahma attained creative energy by undergoing severe austerities. As such, he could understand that there was someone else superior to Brahmaji, who invested Brahma with the power of creation. Therefore, he asked all of the above questions. Discoveries of progressive scientific achievements are therefore not independent. The scientist has to attain the knowledge of a thing already existing by
means of the wonderful brain made by someone else. The scientist can work with the help of such an awarded brain, but it is not possible for scientists to create his own or a similar brain. Therefore, no one is independent in the matter of any creation, nor is such creation automatic. नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते महाकृष्ण गोस्वामी ने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद जी वास्तविकता में पहले से जानते थे कि ब्रह्मा जी को सृजन करने का जो शक्ति है वो तपस्या करने के बाद मिला है। तो मतलब कि ये समझ सकते थे कि कोई सुपीरिया है ब्रह्मा जी से, तब तो तपस्या करते ना। हम लोग तपस्या करते हैं, हम लोग जो भी डिवोशनल सर्विस में तपस्या करते हैं तो भगवान के, भगवान हमारे से सुपीरियर, इसीलिए उसके प्रति करते हैं, गुरु के प्रति करते हैं। तो इसीलिए वो पूछते हैं, ये सब प्रश्न पूछते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों के बारे में बोलते हैं कि जो बुद्धि भी प्राप्त है हम लोग को, कि कुछ हम लोग समझ पाए, वो बुद्धि देने वाला भी कोई और है। और दूसरा प्रभुपाद जी बोले कि जो भी कुछ है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हम लोग केवल डिस्कवरी कर रहे हैं ना। सब कुछ ऑलरेडी है, भगवान का नाम, मटेरियल वर्ल्ड ऑलरेडी है, होली नेम ऑलरेडी है, डिवोशनल सर्विस ऑलरेडी है। हम लोग डिवोशनल सर्विस भी करते हैं तो हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब ऑलरेडी है। तो उसको जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो अनुभव, हाँ डिवोशनल सर्विस में आनंद है, हाँ डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस का जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन बताते हैं ना कि प्योर डिवोशनल सर्विस का वन गेट्स फ्री रिलीफ फ्रॉम ऑल मटेरियल डिस्ट्रेस। तो अगर हम लोग करते हैं और डिस्ट्रेस से रिलीफ नहीं हो रहे हैं, फील नहीं करते हैं, और डिस्ट्रेस से रिलीफ होने का बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रभुपाद जी कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निस्त्रयी गुण भवा अर्जुन। जो संसार में सुख और दुख है ये सब इंटरेक्शन ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यू हैव टू राइज अबव द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जैसे हम लोग देखते हैं द डिवोटी डाइज टू, द डिवोटी हैज डिजीज टू। लेकिन जब डिवोटी तीन गुणों से ऊपर होता है तो ही जस्ट टेक्स इट एज the blessings of Krishna, or Krishna's arrangement. The world is made such a way, so you have to just go like that. You have to, we can't cross over. You want to go from Fiji to Australia, you have to take a flight or take a ship. There's no other way to go. तो मटेरियल वर्ल्ड में जा रहे हैं, ये साइकिल ऑफ डेथ एंड डेथ से ट्रांसमाइग्रेट होंगे, इसको पास थ्रू करेंगे, ह्यूमन लाइफ में हम लोग पास थ्रू करेंगे। तो ये जो हमारा शरीर पंच धातु का बना हुआ है, इट विल गो थ्रू द changes that is destined by the material nature. तो ये जब तीन गुण से ऊपर उठता है डिवोटी, तो बताया गया है कि इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और उसको केवल हम लोग को, तो बोला कि जो हम लोग कोशिश भी करते हैं, साइंटिस्ट जो कोशिश भी करता है डिस्कवर करने का, सब साइंटिस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बहुत सुंदर वर्ड लिखा प्रभुपाद जी, लिखा कि अवॉर्डेड ब्रेन प्रभु जी वाला कि अवॉर्डेड ब्रेन उसको दिया गया है ना, जैसे किसी को कुछ दिया जाता है तो अब उसके लगे भी हो गया क्योंकि उसको मिला है। तो वो भगवान का क्रिएशन समझने के लिए भी भगवान का देन चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति में भी, प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हमारा कोई क्रेडिट है तो क्रेडिट केवल इतना है कि हम लोग गुरु के बात सुन रहे हैं, बट अदरवाइज डिवोशनल सर्विस में भी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, स्टैग्नेंट है या रिवर्स में जा रहे हैं, वास्तविकता में किस पे डिपेंडेंट है? ददामी बुद्धि योगम तम। हम लोग रिवर्स में भी जा रहे हैं तो मतलब भगवान बुद्धि नहीं दे रहा है। बुद्धि क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज वी आर एक्चुअली नॉट गिविंग क्रेडिट टू द स्पिरिचुअल मास्टर हु हैज गिवन अस द सीड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो गुरु है वो हमारे हृदय में भक्ति का बीज रोपण कर देता है। देन गुरु महाराज कहते हैं, जस्ट यस्टरडे मैं गोपाल कृष्ण महाराज का एक व्यास पूजा का सुन रहा था, तो गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि गुरु का कर्तव्य है
कि वो केवल शिष्य को भगवत नाम दे और उसका सींचन का उपाय दे। भक्ति बीज देता है और प्लांट कर देता है, सीड ऑफ डिवोशन। फिर गुरु के काम है कि डिसाइपल के सिखा दो हाउ टू वाटर एंड टेक केयर ऑफ द प्लांट ऑफ सीड ऑफ भक्ति। तो हियरिंग और चांटिंग जो है ये बताया गया वाटरिंग द सीड ऑफ डिवोशन। तो महाराज बोल रहे थे कि डिवोटीज को बड़े ध्यान से चैंट करना चाहिए। ध्यान से चैंट करना चाहिए मतलब ध्यान से, महाराज बोले को लोग पूछते हैं गुरु महाराज ध्यान से चैंट करने का मतलब क्या होता है? तो महाराज बोले सिंपल है, ध्यान से चैंट करने का मतलब होता है व्हेन यू आर चांटिंग योर 16 राउंड्स यू हैव टू डू नथिंग एल्स। तो मतलब कि हम लोग भगवान के नाम के प्रायोरिटी देता है क्योंकि यही उपाय है। और दूसरा बोला कि तो चांटिंग ध्यान से चैंट करने का मतलब कंप्लीट योर 16 राउंड्स विदाउट अटेंडिंग टू एनीथिंग एल्स। और दूसरा बताया क्या है कि रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। These are the only two things that will keep watering the devotional service। तो वैसे कभी कभी होता है, संसार है हम लोग, कभी कभी सत्संग से हम लोग छूट भी जाते हैं। तो गुरु महाराज के काम है कि ऑल द टाइम गुरु महाराज हम लोग को यही रिमाइंड करते हैं चैंट एंड रीड, चैंट एंड रीड, चैंट एंड रीड। क्योंकि प्रभुपाद के भाषांतर क्रिय ग्रंथों का पढ़ना मतलब यू आर गेटिंग एसोसिएशन विद श्रील प्रभुपाद। तो देयर इज स्टिल चांस टू बी सेव्ड। अगर हम लोग चांटिंग और रीडिंग भी बंद कर देंगे देन इट विल बी गॉन। तो प्रभुपाद जी बोला कि विद द हेल्प ऑफ एन अवॉर्डेड ब्रेन। तो हम लोग के डिवोशनल सर्विस प्रोग्रेस भी है, ये गुरु का अवार्ड है, गुरु हम लोग के अवार्ड करते हैं। तो वैसे यश्य प्रसाद हम लोग चर्चा कर रहे थे। इवन दो इन द मॉर्निंग वी आर वर्शिपिंग कृष्णा बट वी आर सिंगिंग द प्रेयर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। Because Krishna is saying that we cannot approach Krishna without the devotees. So even while we are worshipping Krishna, we are chanting praise to the spiritual master because the spiritual master can award us Krishna. भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं ना, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्तिया चे। कृष्ण दीते पारो मतलब he can award you Krishna. The Vaishnav can award you Krishna. Guru can award you Krishna. आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाछे पाछे। गुरु कैसे हम लोगन के कृष्णा देते भी हैं when Guru sees कि you are calling Krishna Krishna, you are interested in Krishna. If you are not interested in Krishna, what can be done? If you are not interested in Krishna, then what can be done? बोला कि कल एक दिन वो प्रभु उज्ज्वल गौरंग प्रभु वो स्टोरी शेयर कर रहे थे। बोले एक व्यक्ति था अपने गुरु के पास गया तो गुरु से बोला कि मुझको जो सबसे बहुमूल्य है आप मुझे दे दो। तो गुरु ने क्या किया, उसको एक डायमंड दे दिया। डायमंड दे दिया तो ये व्यक्ति डायमंड लेके और धोबी के पास गया। धोबी के पास गया तो धोबी वो डायमंड लेके और क्या करा, उससे जो कपड़ा धो रहा था उसको स्क्रब करने लगा। तो डिसाइपल सोचा ना ये बहुत वैल्यूबल चीज गुरु नहीं दिया है मुझको ना, ये तो कपड़ा धोने का चीज है। तो लेके गुरु के पास वापस गया। बोले गुरु महाराज आप दिया लेकिन ये तो कपड़ा धोने के लिए ना, इट्स नॉट द मोस्ट वैल्यूबल। तो बोला नहीं, आप सही व्यक्ति के पास नहीं गए, उसका वैल्यू नहीं जानता है, आप जाओ दूसरा व्यक्ति के पास, वो आपको वैल्यू बताएगा। तो दिस टाइम ये गया, ये बच्चे क्रीड़ा कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो बच्चों के पास चला गया तो बच्चे क्या किए, बच्चे मार्बल्स खेल रहे थे। तो होता है ना छोटा छोटा मार्बल होता है, फिर कोई बड़ा बड़ा मार्बल होता है। तो बच्चों को दिया ये डायमंड, तो बच्चे सोचे, बच्चे उसको मार्बल की तरह खेलने लगे। तो फिर गया गुरु के पास, बोले ये तो खेलने की वस्तु है, तो ये नहीं वैल्यूबल है। तो गुरु महाराज बोला कि अभी भी तुम सही जगह पे सही व्यक्ति के पास नहीं ले गए इसको। तो फिर बोला गुरु महाराज को, तो इसके जोहरी के पास ले जाओ। तो व्हेन ही टुक द डायमंड टू द जिवला, तो जिवला को जैसे जैसे दिया कि इसका वैल्यू क्या है, जिवला तो तुरंत उसके हाथ से ले लिया, क्योंकि वो वैल्यू जानता है, उसका वैल्यू जानता है। तो इसी प्रकार से गुरु हम लोग के जब होली नेम देते हैं तो महाराज कहते हैं कभी कभी लगता है हमारे प्रभुपाद जी के संस्था में, इस्कॉन संस्था में,
नियम होते हैं, भक्तों को चैंट करना होता है, फिर गुरु दीक्षा देते हैं तब। तो बोला कि ये वही है, गुरु देखना चाहते हैं कि एक्चुअली यू आर अ ज्वेला, यू कैन नो द वैल्यू ऑफ द होली नेम। क्योंकि जो वैल्यू जानेगा तभी तो उसका यूज कर पाएगा, जो उसका वैल्यू नहीं जानेगा तो कैसे यूज कर पाएगा। तो तभी से ये भगवान के नाम और भगवान की कथा अगेन इट्स द सेम थिंग। बोला कि जो व्यक्ति संसार के अग्नि में जल रहा है, संसार दावा, जो संसार के अग्नि में जल रहा है, वो व्यक्ति जानता है, वो व्यक्ति को ठंडक केवल श्रीमद् भागवत पुराण पहुंचा सकता है। क्योंकि इफ यू टेक द वर्ड ऑफ भागवतम then you can be relieved from the burning forest fire of material existence. तो राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं ना कि भगवत नाम या सिंसियर डिवोशनल फीलिंग जो है, सिंसियर कंप्लीट सरेंडर जो है, सिंसियर सरेंडर जो है, वो उस व्यक्ति को समझ में आता है, उस व्यक्ति भक्ति में सिंसियर हो जाता है जो व्यक्ति अर्जेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस समझ सकता है कि कितना समय है। मैं हरदम सोचता हूँ ना कि मेरे लाइफ में कितना और समय बचा है, कुछ करना है तो कितना और समय बचा है। जो 70 का वो 80 जाएगा, मतलब 10 साल बचा है। जो 50 का है 60 जाएगा, 70 जाएगा, तो 10, 15, 20 साल बचा है। तो वो 15-20 साल को आपको तो हम लोग ओवरसीज घूमने जाते हैं तो जानते हैं कि रिटर्न डेट आने वाला है, तो हम लोग बोलते हैं ये शॉपिंग कर लो, ये ले लो, उसके लिए चॉकलेट ले लो, उसके लिए एक कर लो, सब प्लान करते हैं ना। क्योंकि अब जानते हैं अब 2 दिन बचा है, अब 1 दिन बचा है, अब कुछ घंटे बचे हैं, बैग पैक कर लेना है, सब चीज़ रेडी कर लेना है, एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले पहुंच जाना है। तो यू प्लान। तो इसी प्रकार अपने मनुष्य जीवन का प्लान होना चाहिए। बट कौन प्लान बनाएगा? जो समझता है, जो फ्लाइट मिस नहीं करना चाहता है, जिसको फ्लाइट की परवाह नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, वो बस पंथस्वा शरणम ये था ना, when you are traveling, धौतात्मा पुरुषा कृष्ण पाद पूलम न मुंचती मुक्त सर्व परिक्लेशा पंथा स्वशरणम यथा। जो धौत आत्मा है, जो प्योर सोल हो जाता है, वो कृष्ण के फीट में। तो जो समझ सकता है कि कृष्ण के फीट में, तो कल जीवनाथ प्रभु भी पढ़ रहे थे और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भागवतम में यही अभी चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये सब कृष्ण के ग्रेटनेस के बारे में बात कर रहा है। तो जब कृष्ण के ग्रेटनेस जानोगे तभी तो कृष्ण के चरण पकड़ोगे, नहीं तो अदरवाइज चरण नहीं पकड़ोगे। तभी से कभी कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति के स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आने के बाद में लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि यू आर नॉट रीडिंग द भागवतम एवरी डे। एक्चुअली मैं प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है ना, प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है कि माय डिसाइपल्स शुड एटलीस्ट रीड 1 hour एवरी डे। तो अगर हम जय प्रभुपाद गाएंगे और रीडिंग करते नहीं तो ये तो उल्लंघन हुआ ना, डिसोबीडियंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। एवरी मॉर्निंग हम शिष्टाचार्य बोलते हैं इट्स एन ऑफेंस टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। फिर प्रभुपाद जी का, तो गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे, गुरु का सबसे प्रमुख ओडा है या गुरु का सबसे बड़ा सेवा है इज टू चांट द होली नेम। Actually, that gives the most pleasure to the spiritual master when the disciple develops taste for the chanting. हमें तो कृष्ण महाराज कहते हैं, श्रील गुरुदेव कहते हैं एक में कि one who has not developed taste for chanting, maintaining spiritual life is very difficult. Maintain नहीं होगा spiritual life अगर chanting में taste नहीं develop है। तो गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि सबसे प्राइम इंस्ट्रक्शन है स्पिरिचुअल मास्टर के कि वी मस्ट चांट। कभी कभी हम लोग दूसरा सब कार्य को सेवा करना चाहिए, लेकिन एवरीथिंग सेवा के बारे में एक व्यक्ति एक बार प्रश्न पूछे ना कि मैं बोले हमको जानना, हमको क्या करना है, गोपी भरते उत्पाद कमले और दास दास अनुदास, सो वी आर हियर टू बिकम द सेवन ऑफ द सेवन ऑफ द सेवन। तो बोले मैं टेम्पल जाता हूँ तो मुझे 10 डिवोटी मिलते हैं, मुझे 10 सेवा बता देते हैं, फिर मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि क्या करूं क्या नहीं करूं ना। तो बोला कि कभी कभी ऐसे होता है, तो बोला कि जो सेवक होता है, जो सेवा दे रहा है, जो सेवक होता है, उसको पहला तो सोचना चाहिए कि भगवान की सेवा जो है बड़े भाग्य से मिलता है, इजीली नहीं मिलता है।
कृष्ण एक्चुअली, मुझे याद आता है नंदरानी माता जी जब थी तो नंदरानी माता जी हमेशा कहती थी, व्हेन कृष्ण कोई सेवा मिलता है मतलब इस कृष्ण's विल, कृष्ण चूज कर रहे हैं। तो हमको सेवा बड़े ही हर्षित होकर, बड़े ही एक्साइटमेंट से, बड़ा हैप्पीनेस से करना चाहिए ना। लेकिन साथ साथ में जो सेवा देने वाला होता है, जो सेवा अलोकेट करता है, तो आचार्य लोग कहते हैं कि सेवा अलोकेशन में दो चीज होता है। नंबर 1 चीज है कि जब हम किसी को सेवा देते हैं तो आप उसको अपना साधना का फल देते हैं। When you ask someone to engage in service, that means you are giving your results of your sadhana. So part of your devotional service goes, just like पति पत्नी होते हैं ना, when the wife serves, तो वैदिक सिस्टम है, the wife just supports the husband. तो हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड सब डिवोशनल एक्टिविटी करता है, द वाइफ गेट्स हाफ एनीवे। तो जिसका पति भक्त है, सेवा कर रहा है, तो जस्ट गिविंग सपोर्ट मीन्स 50% यू आर अर्निंग। तो जब सेवा किसी को बताते हैं तो सेवा देने वाले का साधना का फल जो है हाफ चला जाता है। तो दूसरा सेवा देने वाला का क्या होता है, सेवा देने वाले को ख्याल करना चाहिए। और एक एग्जाम्पल दिया गया ना, बोला कि एक पेड़ में आम लगा हुआ है, एक पेड़ में आम लगा हुआ है और पेड़ के नीचे एक चींटी है। अगर आम ये चींटी के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा, चींटी मर जाएगी। और मानो पेड़ के नीचे एक खरगोश आ जाए, रेबिट आ जाए, और रेबिट के ऊपर आम गिर जाए तो क्या होगा, रेबिट तुरंत भाग जाएगा। और पेड़ के नीचे एक हाथी खड़ा हो और हाथी के ऊपर आम गिर जाए तो हाथी उसको खा जाएगा और खा के आनंद में हो जाएगा। तो when people come to serve Krishna, they are actually in 3 categories. तो कभी कभी किसी को सेवा देने से वो व्यक्ति तो मर जाएगा। दूसरा है कभी कभी सेवा देने से आदमी मंदिर से भाग जाएगा खरगोश की तरह। और रुकेगा कौन, जो हाथी की तरह। तो हाथी जैसा बनेंगे कैसे, हाथी जैसा बनेंगे कैसे, हाथी जैसा बनने के लिए चांटिंग और हियरिंग, श्रवणम और कीर्तनम। तो वैसे डिवोशनल सर्विस में जो भी कोई जुड़ता है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस उसको दिया जाता है कि चांट करें। हम सबको जानते हैं, मैं भी हमेशा कहता हूँ कि हम लोग सेवा शुरू करना चाहिए, पहले बर्तन मचेतो दर्पण, बर्तन मांजना चाहिए, मीनियल सर्विस करना चाहिए। लेकिन इवन बिफोर ऑल दोज मीनियल सर्विसेज ऑल्सो कम्स द चांटिंग, चांटिंग एंड हियरिंग। जब चांटिंग करोगे और हियरिंग करोगे तो कृष्णा के ग्रेटनेस समझोगे, डिवोटीज के ग्रेटनेस समझोगे, तब मीनियल सर्विस समझ में आएगा। नहीं तो हम लोग मीनियल सर्विस नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ये चांटिंग और हियरिंग नहीं करने के कारण से तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग संस्था से जुड़ते हैं, मंदिर से जुड़ते हैं, बस जुड़ते हम लोग, टुमारो हम लोग चाहते हैं हम लोग लीडर बन जाए, हम लोग दूसरे को सेवा देने लगे। तो मीनियल सर्विस कहाँ गया? मीनियल सर्विस तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग भगवान के ग्रेटनेस नहीं समझेंगे, वैष्णवस के ग्रेटनेस नहीं समझेंगे। कल महाप्रभु मुझको बोल रहे थे कि मुझे थॉट आया कि जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन खुलता है ना, मंगल आरती में आते हैं, तो बोला कि जब भगवान को हम लोग दर्शन कैसे करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे हम लोग ना, कि कैसे करना चाहिए दर्शन। तो बोला कि दर्शन हमको ऐसे करना चाहिए कि दिस इज माय लास्ट दर्शन। कोई भी सेवा हो, आज हम लोग चैंट कर रहे हैं, सुबह सुबह हम लोग चैंट कर रहे हैं, दिस कुड बी द लास्ट ब्रह्म मुहूर्त चैंटिंग वी आर डूइंग, वी मे नॉट बी देयर टुमारो। तो जब जानोगे कि कितना इट्स माय लास्ट चांस, तो कितना सरेंडर से, भाव से, प्रेयर से। आज मैं सोच रहा था, हम लोग भी गुरु पूज में खड़े थे, when we finished, Jivanath Prabhu was standing there with folded hands before Prabhupada, ना? तो मैं सोच रहा कि we should always offer prayers, ना? I think हम लोग के कल्चर काफी चेंज हो गया। We don't actually offer prayers to Prabhupada or to Gaur Nitai. For us, it's just become like, just going before offering
माथा सामने टेक देना, खड़े हो जाना, प्रभुपाद को नॉड कर देना। नॉडिंग से काम नहीं चलेगा क्योंकि नॉड करने से क्या होता है, एक आदमी आपके सामने बैठा हो सकता है तो ऐसे से करेगा, आप सोचेंगे बराबर समझ रहा है, लेकिन उसका माइंड ब्लॉक है तो नॉडिंग से काम नहीं चलेगा। When you go before deities, you go before प्रभुपाद, प्रेया होना चाहिए, तब पता लगेगा कि जब माइंड एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें प्रेया होना चाहिए। We must pray to Prabhupada to empower us with his mercy. Pray to Gaur Nitai. You are the only Kevala Ananda Kanda. Sabha Avatar Sar Shiromani. Kevala Ananda Kanda. So Krishna, bless me so that I am blissful. Radha and Krishna, Sita Ram Lakshman. Sita Ram Lakshman, मुझे याद आता है श्रील गुरुदेव के राइटिंग में से कि एक बार श्रील गुरुदेव जब जुहू में मंदिर बना तो जुहू मंदिर के लिए कोर्ट केस चल रहा था। तो एक दिन श्रील गुरुदेव के सीताराम के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे। तो मेरे ख्याल से भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी थे, वो जाके गुरुदेव को पूछा कि भगवान राम से क्या प्रार्थना कर रहे हो? तो श्रील गुरुदेव बोला, मैं भगवान राम से नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ, I am praying to the bow of Lord Rama to help us go through these obstacles. मैं राम के बाण से प्रार्थना कर रहा हूँ, धनुष से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो ऑब्स्टिकल है, क्योंकि वो था ना, वो जो नायर जी थे वो जमीन दे के फिर उसको चेंज करे थे, उसके गुरु उसको चेंज करा रहा था, तो वो चेंज हो रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे वही जगह। तो द प्रेयर, द मूड ऑफ प्रेयर, ये बहुत, तो ये जो है, ये सच अ ब्रेन इज अवॉर्डेड ब्रेन, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द साइंटिस्ट टू क्रिएट हिज ओन और अ सिमिलर ब्रेन। तो हम अपन ओन से नहीं क्रिएट कर पाएंगे, वो किसी को देख के भी नहीं कर पाएंगे कि मैं भी उस डिवोटी की तरह हो जाए। द आइडिया इज दैट वी हैव टू हियर एंड चांट एंड सर्व, तो फिर हम लोग के वो ब्रेन भगवान देंगे। तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती ते। हाउ कैन वी कम टू कृष्णा? उपयंती, हाउ कैन वी अचीव कृष्णा? व्हेन कृष्णा गिव्स अस द intelligence. So we just have to work towards how to invoke Krishna's mercy so that Krishna gives us the. Therefore, no one is independent in the matter of any creation, nor is such creation automatic. यहाँ पे नारद जी समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है, तो बोला कौन उससे हाई अथॉरिटी है? आत्मनं भाव्यसे तानि नापरा भावयान स्वयं आत्मशक्तिम अवस्तभ्य ऊर्णभीर इव क्लमः। As the spider very easily creates the network of its cobweb and manifests its power of creation without being defeated by others, so also you yourself, by employment of your self-sufficient energy, create without any other's help. The best example of self-sufficiency is the sun. The sun does not require to be illuminated by any other body. Rather, it is the sun which helps all other illuminating agents, for in the presence of the sun, no other illuminating agent becomes prominent. Narad compared the position of Brahma to the self-sufficiency of the spider, who creates its own field of activities without any other's help by employment of its own energetic creation of saliva. तो बोला नारद जी ब्रह्मा जी को तुलना कर रहे हैं स्पाइडर की तरह। तो क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि कैसे किया है, कौन सोर्स है आपके, कौन नॉलेज है आपके, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? तो बोला कि जैसे स्पाइडर अपन जाला बनाता है अपने सलाइवा से, तो बोला कि क्या इस प्रकार से तुमने किया? आर यू सेल्फ सफिशिएंट है कि तुम ऐसे ये रकम से बना लिया है, एक क्रिएशन कर दिया? ना हम वेद परम ही अस्मिन् ना परम ना समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असत किंचित अन्यता। Whatever we can understand by the nomenclature, characteristics and features of a particular thing, superior, inferior or equal, eternal or temporary, is not created from any source other than that of your lordship, thou so great. तो बोला कि जो भी कुछ
जो भी नाम का है, जो भी आकार का है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है या इक्वल है, इटर्नल है या टेम्पररी है, तो बोला कि is not created from any source other than of your lordship. The manifested world is full of varieties of created beings in 8,400,000 species of life, and some of them are superior and inferior to others. In human society, the human being is considered to be the superior living being, and amongst the human beings, there are also different varieties, good, bad, equal, etc. But Narad took for granted that none of them has any source of generation besides his father, Brahmaji. Therefore, he wanted to know all about them from Lord Brahma. तो हम देख सकते हैं, अगर टेक्स्ट 4 देखेंगे तो नारद जी पूछे है ना कि नॉलेज क्या है, सोर्स क्या है, ऐसा पूछना चाहते हैं. फिर ये जो दूसरा 2 श्लोक है, 6 और 5 और 6 और एक्चुअली में 7 भी है. ये सब जो श्लोक है, ये नारद के, ब्रह्मा जी नारद के प्रश्न सुने. प्रश्न सुनने के बाद में नारद जी तुरंत जवाब नहीं दे दिया. कभी कभी हम लोग को समझना पड़ता, कभी कभी हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना, तो कभी बोलते हैं लोगों को प्रश्न पूछो, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, केवल पूछने के लिए पूछ देते हैं. लेकिन अगर कोई व्यक्ति सचमुच में जानने के लिए पूछे, तो यहां पे नारद जी का एग्जाम्पल है कि वो डिटेल पूछते हैं. नारद जी पूछे ब्रह्मा जी, क्या आप स्पाइडर की तरह अपने से सब कर देता है? या तो फिर आगे पूछे कि हम लोग जो भी कुछ जानता है, नाम है, सुपीरियर है, ये है, तो बोले कि जो वैरायटीज है गुड और बैड, उसके और डिटेल में क्वेरी करे. जब डिटेल में क्वेरी करे है, तो जो आंसर दे वाला व्यक्ति है, जिसको प्रश्न पूछा जाए, तो वो पर्सन समझे कि ये सीरियसली ये जानना चाहता है. ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि प्रभुपाद जी हम लोग को बिना क्वेश्चन करे सब इंफॉर्मेशन दे दिया है. अदरवाइज द सिस्टम इज, वैदिक सिस्टम है कि डिसाइपल के काम है क्वेश्चन करो, तब गुरु डिसाइपल के क्वेश्चन में से जज करे कि कितना गहरा है डिसाइपल, कितना सुने लायक के है. तब से दिस इज अनदर गुड पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में क्यों लिविंग गुरु होना चाहिए. नहीं तो अदरवाइज आई कैन से नारद जी इज माई गुरु, आई कैन से कृष्णा इज माई गुरु, आई कैन से भक्ति विनोद ठाकुर इज माई गुरु, I can say Lord Chaitanya is my guru. But the problem is not in the guru. I'm not saying that Prabhupada doesn't have the potency to not be physically present and yet not empower us. Prabhupada physically present नहीं है, फिर भी हम लोग के empower कर सके. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हम लोग के है कि हम लोग कितना डीप है. नहीं तो हम लोग सोचेगा, यहाँ बोले कि one should give up everything completely for Krishna. सर्वधर्म परित्यज्य. तो प्रभुपाद तो बोल दिया, प्रभुपाद लिख दिया, कृष्ण तो बोल दिया है. तो हम लोग के प्रॉब्लम है कि अब हम लोग कन्फ्यूज सिचुएशन में हो जाएगा. सब कौन गिव अप एवरीथिंग, मतलब अब कौन सी करी, घर छोड़ दे, पैसा छोड़ दे, फैमिली छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे. व्हाट वुड इट मीन? एंड दैट इज वेयर द लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर कम्स इन. Then he understands your situation, he has a conversation with you. यहाँ पे भी नारद जी और ब्रह्मा जी conversation कर रहे हैं, तो नारद जी के क्वेश्चन के गहराई पता लग रहा है. नारद जी तो प्रभुपाद जी ने लिखा, therefore वो सोच रहा था, नारद took for granted that none of them has any source of generation besides his father. तो नारद wanted to know from Lord Brahma. तो सा भवान अचरद घोरम यत तपहा सुसमाहिता तेन खेद्यसे नास्त्वं पराशंकं chayachasi. Yet we are moved to wonder about the existence of someone more powerful than you when we think of your great austerities in perfect discipline, although your good self is so powerful in the matter of creation. तो देखो, पहले नारद जी बोले ब्रह्मा जी की हमें लगे तुम्हें ही सब चीज करता है, लेकिन फिर नारद बोले लेकिन आप ऑस्टेरिटी कराए, दैट मीन्स कोई के प्रति कुछ करा है. एंड दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस क्वेरी, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस डाउट कि सब करा कैसे तुम.
तो ब्रह्मा जी हैज टू रेस्पॉन्ड कि ना ये तो हमें ही करा है, बट नारद जी देखो ऑब्जर्व करिए, डिसाइपल का काम है गुरु के ऑब्जर्व करो, गुरु की एक्टिविटी, तबे गुरु के बोला जाए गुरु रोल मॉडल रहे, बिकॉज कि डिसाइपल सब ऑब्जर्व करें कि तबे से हम लोग आई ऑलवेज फील कि जैसे हम लोग एज डिवोटीज मे बी हम लोग खाली वन डे आया है कृष्णा कॉन्शियस में, तिलक लगाया, कंठी पहरा, व्हेन यू गो आउट टू द पब्लिक व्हाट डज द पब्लिक थिंक, हम लोग डिवोटी है। कभी कभी they start giving us donation, they start asking us question, they want to serve us because they think we are devotee. तो from my perspective मेरा opinion ये है, मैं ऐसे सोचता हूँ हरदम कि as soon as we take kanti, we take tilak, we become Prabhupada's representative. So out there people are coming to our shelter in the hope of spiritual advancement. तो अगर हम लोग खुद अपना साधना, अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, अपना ये सब बराबर नहीं रखेंगे तो एक्चुअली वी आर चीटिंग देम ना, दे आर कंसीडरिंग अस साधु एंड वी आर एक्चुअली नॉट प्रैक्टिसिंग साधु, द एक्टिविटीज ऑफ अ साधु ना। तो यहाँ पे तबे बोले कि नारद जी बोले कि लेकिन हम सब चीज मनता जाने, बिकॉज की देन आई सी यू परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटी, तो ऑस्टेरिटी कोई के आशीर्वाद के लिए किया जाए, तो दैट मीन्स कोई हाया है, कोई तुमसे ऊंचा है जिसके एम्पावरमेंट से ऐसे करते, तो आई वांट टू नो अबाउट दैट। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्री नारद, वन शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट हिज स्पिरिचुअल मास्टर एज गॉड हिमसेल्फ. द स्पिरिचुअल मास्टर इज ड्यूली रिस्पेक्टेड ऑन अ par with God, but a spiritual master claiming to be God himself should at once be rejected. बोले अगर गुरु अपने आप को भगवान क्लेम करे तो ही शुड बी रिजेक्टेड. गुरु को भगवान के स्तर पे पूजा जाता है, लेकिन वो अपने आप को भगवान नहीं बोलता है. नारद मुनि एक्सेप्टेड ब्रह्मा एज द सुप्रीम ड्यू टू लॉर्ड ब्रह्मा's wonderful acts in creation, but doubts arose in him when he saw that Brahma also worshipped some superior authority. उसके एक्टिविटी देख के नारद के लगा कि ब्रह्मा जी ही भगवान है, सब क्रिएशन करे. लेकिन फिर देखिए कि ब्रह्मा जी अपने मेडिटेशन में लगा, ऑस्टेरिटी में लगा है, तब उसके माइंड में डाउट है. द सुप्रीम इज सुप्रीम एंड ही हैज नो वर्शिपेबल सुपीरियर. द अंग्रहोपासिता और द वन हु वर्शिप्स हिमसेल्फ विद द आइडिया ऑफ बिकमिंग गॉड हिमसेल्फ इज मिसलीडिंग. But the intelligent disciple can at once detect that the supreme God does not need to worship anyone, including himself, in order to become God. तो बोले इंटेलिजेंट डिसाइपल जो है वो समझ जाएगा कि भगवान को अपने आप के वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, या तो भगवान बनने के लिए अपने आप को वर्शिप करे ऐसे. क्योंकि लोग ऐसे सोचते ना, वो क्या होते हैं मायावाद लोग, क्या कहते हैं, चैतन्य चैतन्य में लिखा प्रभुपाद जी, बोले मायावाद लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं, नमो नारायण, सो आई एम नारायण, यू आर नारायण, एवरीवन इज नारायण. तो ऑस्टेरिटी से हम लोग नारायण नहीं बन जाएंगे. ऑस्टेरिटी से वी गेट मर्सी, वी गेट कृपा. अहंग्रहोपासना may be one of the processes for transcendental realization, but the ahangrahopasita can never be God himself. तो ये इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं, it should be applied in the sense कि the science of self, the first step in God realization is self realization. So we must realize ourselves, but realizing ourselves, it does not mean we become God. हम लोग भगवान नहीं बन जा सकते. No one becomes God by undergoing a process of transcendental realization. Narad Muni thought of Brahmaji as the supreme person, but when he saw Brahmaji engage in the process of transcendental realization, doubts arose in him. So he wanted to be clearly informed. तो जो इंटेलिजेंट डिसाइपल होता है वो चाहता है कि ही इज क्लियरली इन्फॉर्म. हम लोग के क्लैरिटी चाहिए. वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर क्लैरिटी. कोई भी सब्जेक्ट मैटर में, चैंटिंग हो, रीडिंग हो, सेविंग द वैष्णवस हो, वर्शिपिंग द डीटीज हो, वी नीड टू, जैसे मुख शुरू किए थे ना, कि जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, in your work career, every year there's a plan for refresher courses. Everything has to be refreshed. We have to go back to the books. Internal audit, go back to the books. Financial audit, go back to the books. सब चीज you have to go back to the books.
तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में इन एसेंस हम लोग देख सकते हैं कि so tomorrow we can read text 8, but up till text 7 we can see the idea is by observing Naraji felt कि everything is so amazing, so Brahma must be God. But then he also noticed that Brahmaji is engaging in austerity, therefore he is asking where is this all coming from. तो और इसको प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग पॉइंट्स डिस्कस किए कि chanting and reading is the most important thing, and then chanting and reading will create the right spiritual position for us to make spiritual advancement. ठीक है, कोई कमेंट, क्विक वन? So thank you all very much. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौरनंदे, हरि हरि बोल। आदि पुरुषं भजामि गोविन्दम् आदि
ऋषि भैया